चलिए एक बार फिर शुरू करते हैं गांव और झाड़ियों की खबरें। अलवर के बहरोड अलवर रोड पर कल्याणपुरा गांव के पास बाइक ने मोर को टक्कर मार दी, जिसमें मोर गंभीर घायल हो गया। वहीं डॉक्टरों के नहीं मिलने से मोर की मौत हो गई। बाड़मेर बायतू उपखंड क्षेत्र के नौसर गांव में 15 साल बाद 21 दिसंबर को हौद में आया पानी, फिर भी गांव वालों को नसीब नहीं हुआ। जहां हौद क्षतिग्रस्त होने से पानी हौद में नहीं रुका और पूरा हौद खाली हो गया, लेकिन सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं की गई। चित्तौड़गढ़ कपासन में प्रख्यात सूफी संत हजरत दीवाना शाह की दरगाह शरीफ पर चंद्र दर्शन के मौके पर जायरीनों का हुजूम उमड़ा। चित्तौड़गढ़ के आकोला के जवाहर नगर बालाजी में शुद्ध जल आरोह गोदाम में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जहां आग के कारण लगभग 2 लाख का नुकसान हुआ। डूंगरपुर के सीमलवाड़ा में राज्य मंत्री सुशील कटारा का बासिया चाड़ोली मेवाड़ा में भव्य स्वागत किया गया। चाड़ोली में राज्य मंत्री कटारा को घोड़ी पर बिठाकर गांव में जुलूस निकाला। इसके बाद ग्रामीणों ने मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। अजमेर के ब्यावर में शहर के उदापुर रोड राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित टायर रिटेलर्स की दुकानों की छत पर रखे 377 टायर अज्ञात चोर चुरा कर ले गए। पीड़ित दुकानदारों ने संबंध में सिटी थाना पुलिस में अज्ञात चोरों के खिलाफ शिकायत की। पुलिस ने शिकायत पर कार्रवाई शुरू कर दी। भरतपुर के वैर में पंचायत समिति वैर परिसर में विकास पखवाड़ा मनाया गया। इसके अंतर्गत शिलान्यास व लोकार्पण समारोह में सांसद कोहली व प्रधान सीमा कपिल गुर्जर ने लोकार्पण किया, जिससे पंचायत समिति वैर की 6 ग्राम पंचायतों में अनाज संग्रहण, आंगनबाड़ी व किसान सेवा केंद्र का कार्य पूर्ण होने पर उनका शिलान्यास किया गया। भीलवाड़ा के गुलाबपुरा में कोहरे के आगोश में लिपटा उपखंड मुख्यालय और इसी के साथ गांव में भी घना कोहरा छाया। विजिबिलिटी कम होने से राजमार्ग पर वाहनों की रफ्तार धीमी रही। भीलवाड़ा के बनेड़ा में कस्बे तथा आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में घना कोहरा छाया। साल के अंतिम दिन कोहरे से सर्दी बढ़ी, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ। दौसा के मैदपुर बालाजी में हाईटेंशन लाइन के 2 तार टूटकर मुख्य चौराहे पर गिरे, जिससे अफरा तफरी मची, लेकिन बड़ा हादसा टल गया। बाड़मेर के समदड़ी में भारत डिजिटल भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत आधुनिक सर्वे यंत्रों के माध्यम से जमीनों की जानकारी उपलब्ध होगी। जहां डिजिटल माध्यम से हो रही तकनीक की शुरुआत के लिए जोधपुर संभाग में बाड़मेर जिले के समदड़ी तहसील के राजस्व गांव भलरो का बाड़ा व चरणों का बाड़ा गांव को चुना गया है। इस तकनीक में आइकॉनिक पॉइंट सैटेलाइट सिस्टम स्थापित किया गया, जो जिला स्तरीय सिस्टम से संपर्क में रहेगा। वहीं योजना के तहत आधुनिक सर्वे यंत्रों पर आधारित सर्वे बंदोबस्त प्रक्रिया संचालित कर मौके पर विशिष्टियों के वास्तविक चित्रण अनुसार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर डिजिटल GIS रेडी नक्शों को तैयार कर भूमि अभिलेख को आधिनांकित कर पारदर्शी भू प्रबंधन व्यवस्था लागू करने का कार्यक्रम है। जानकारी में बताया, राजस्व भूमि को डिजिटल करने के लिए 16 किलोमीटर पर आइकॉनिक पॉइंट लगेगा, जिसके माध्यम से जमीन का नक्शा जमाबंदी पर नक्शा बनकर आएगा। इसके साथ सेटलमेंट के बाद जमीनी सर्वे का काम हो रहा है। शर्मा की समय अवधि में स्टोन ग्राउंड नेटवर्क बन जाएगा, जिससे डिजिटल भूमि सर्वे अभिलेख तैयार होगा, जिसका संपूर्ण कार्य पूर्ण 5 साल का वक्त लगेगा। भरतपुर के डीग में पुलिस ने पानहुरी गांव में महिला के सिर पर हथौड़े से वार कर लूटने के आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी ने महिला के सिर पर हथौड़े से वार कर कुंडल लूटे थे। पीड़ित महिला ने बूढ़ागेट निवासी सोहन सिंह के खिलाफ घर में घुसकर मारपीट करने, कुंडल लूटने का नामजद मामला दर्ज कराया था। सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी में कानपुर के रूरा गांव के पास सियालदह अजमेर एक्सप्रेस ट्रेन हादसे का शिकार हुई, जिसके बाद से ट्रेनों के शेड्यूल बिगड़ गया। कई ट्रेनों के रूट डाइवर्ट कर दिए तो कई ट्रेनें लेट चल रही हैं। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे की कई ट्रेनें 12 से 24 घंटे तक देरी से चल रही हैं। ऐसे में यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। करौली की टोडाभीम में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों पर अभिभावकों की बैठक बुलाई गई, जिसमें माताओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इससे पहले अधिकारियों ने केंद्रों का निरीक्षण किया, साथ ही मौजूद अभिभावकों को संबोधित करते हुए उन्हें शिक्षा के प्रति जागरूक होने और स्वच्छता का संदेश दिया। धौलपुर बसेड़ी कस्बे में गिरदावर और पटवार संघ की नवीन कार्यकारिणी का सर्वसम्मति से गठन हुआ। गिरदावर संघ के अध्यक्ष पद पर प्रेम सिंह परमार को चुना गया, जबकि पटवार संघ के अध्यक्ष दयाराम चुने गए। करौली के नादोती में बैरवा मोहल्ले के निवासी पिछले 6 महीनों से पेयजल की समस्या से जूझ रहे हैं। ऐसे में अब लोगों के सब्र का बांध टूटने लगा है। गुस्साए लोगों ने SDM कार्यालय के बाहर जमकर हंगामा किया। लोगों ने कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करने के बाद SDM को ज्ञापन सौंपा, जिसमें पेयजल समस्या के जल्द समाधान की मांग की। इसे पूरा करने का SDM ने आश्वासन दिया। करौली के सपोटरा कस्बे में इन दिनों चोरों के हौसले बुलंद हैं। लगातार वारदातों को अंजाम देकर पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। चोरों ने सर्व शिक्षा अभियान कार्यालय से हजारों रुपए का माल पार कर लिया। दौसा के मेहंदीपुर बालाजी में नोटबंदी के इतने दिनों बाद भी लोगों की परेशानी कम नहीं हो रही। धार्मिक नगरी मेहंदीपुर बालाजी में ATM पर लोगों का तांता लगा है। कस्बे में नया साल मनाने आए श्रद्धालुओं को भी काफी दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। ATM पर घंटों तक खड़े रहने के बाद भी उन्हें पैसा नहीं मिल पा रहा है। नागौर के डिडवाना में ट्रक ने अल्टो कार को टक्कर मार दी, जहां कार में सवार 2 लोग गंभीर घायल हो गए। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। चित्तौड़गढ़ के रावत भाटा में जावदा पंचायत में RSS की ओर से पथ संचलन निकाला गया, जिसमें विधायक सुरेश सुधाकर ने भाग लिया और पथ संचलन कस्बे के विभिन्न मार्ग से होता हुआ स्कूल पहुंचा।
जोधपुर की तिवरी पंचायत समिति में भाजपा के नवनियुक्त इतिहास जिलाध्यक्ष भोपाल सिंह बड़ला सर्किट हाउस जोधपुर से कार्यकर्ताओं की वाहन रैली के साथ तिवरी पहुंचे। जोधपुर की भोपालगढ़ पंचायत समिति में पाली लोकसभा युवा कांग्रेस सचिव पूर्ण सिंह कुंबावत ने जोधपुर आए, जहां कांग्रेस ने हिंडोली विधायक युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अशोक चांदना से मिलकर कांग्रेस की ओर से चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी। वहीं चांदना ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया और कहा कि वो अभी से चुनावों की तैयारी में जुट जाए, राज्य सरकार के 3 सालों के कुशासन को आम जन के बीच ले जाए, ताकि आगामी चुनावों में एक बार फिर प्रदेश में कांग्रेस का परचम फहराया जा सके। जोधपुर जिले की तिवरी, मधानिया, ओसिया, लोहावट, फलौदी, बालेसर, देचू आदि कृषि क्षेत्रों के दर्जनों गांव में अधिकांश किसान लहसुन की पैदावार लेते हैं और अक्टूबर-नवंबर में बोई इस फसल की पैदावार फरवरी-मार्च में आएगी। साखला के अनुसार एमपी में लहसुन की आवक शुरू हो गई। इनके अनुसार सर्दी बढ़ने से लहसुन की डिमांड बढ़ी है, इसके परिणाम स्वरूप भाव में तेजी होना माना जा रहा है। ब्रोकर संजय परिहार ने बताया, भसबाल सहित जिले के अन्य मंडियों और पड़ोसी राज्य सभी जगह लहसुन की गुणवत्ता और उसकी साइज के अनुसार भाव मिल रहे हैं। सीकर लोसर में नगर पालिका की साधारण सभा की बैठक बुलाने की मांग को लेकर पालिका अध्यक्ष अधिशासी अधिकारी के नाम पार्षदों ने हस्ताक्षर लिखित ज्ञापन सौंपा। पिछली बैठक को 122 दिन बीत जाने के बाद भी अब तक साधारण सभा की बैठक नहीं बुलाई गई। नियमानुसार 60 दिवस के अंदर बैठक बुलाने का प्रावधान है। पूर्व में लिए प्रस्तावों में कस्बे में हो रहे अवैध निर्माण और विकास कार्यों पर चर्चा करने के एजेंडों को शामिल करने की मांग रखी। बारा के अंता में स्वायत्त शासन विभाग के अनुसार नगरपालिका क्षेत्र अंता में स्थित मकान, दुकान, होटल का सर्वे कर उन पर नंबर प्लेट लगाने का कार्य शुरू कर दिया। इसके एवज में भवन मालिकों से 30 रुपये निर्धारित शुल्क वसूला जाएगा। बारा के छबड़ा में कस्बे में इन दिनों पुलिस प्रशासन की लापरवाही के चलते नाबालिग सड़कों पर तेज गति से मोटरसाइकिल दौड़ा रहे हैं। मोटरसाइकिल में तेज आवाज हॉर्न व तेज आवाज के साइलेंसर ध्वनि प्रदूषण कर रहे हैं। ये नाबालिग इन मोटरसाइकिलों से स्कूली छात्राओं के साथ छेड़छाड़ की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। बूंदी के नैनवा में नगरपालिका जिले को पॉलिथीन मुक्त करवाकर नववर्ष का तोहफा देगी। 1 जनवरी से 15 फरवरी तक यहां पॉलिथीन अभियान चलाया जाएगा। अजमेर मसूदा में पतंग उड़ाने के दौरान बालक छत से गिर गया और घायल अवस्था में ब्यावर अस्पताल रेफर किया। जालौर के जसवंतपुरा क्षेत्र के मांडोली नगर कस्बे में गुरुदेव नेत्र चिकित्सालय में निजी संस्था द्वारा 1 दिवसीय निःशुल्क आंखों के ऑपरेशन का शिविर आयोजित किया गया। जालौर चितलवाना क्षेत्र में पुलिस की लचर कार्यप्रणाली के चलते पानी पकौड़ी रंगरोगन के कार्य करने वाले बाहरी राज्य के युवक प्रतिबंधित क्षेत्र में धड़ल्ले से घूम रहे हैं। झुंझुनू के चिड़ावा में गैस से लगी आग से चौधरा की मौत के मामले में ग्रामीणों ने करीब 70,000 रुपये का सहयोग परिवार को दिया। झुंझुनू के खेतरी में लापरवाह खनन माफियाओं पर कार्रवाई करने की मांग को लेकर खेतरी क्षेत्र के ग्रामीणों ने एडीएम से मुलाकात की और मामले को पुलिस पर दबाने का आरोप लगाया। और खबर पंचायत में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट firstindianews.com पर भी लॉग इन कर सकते हैं। नमस्कार।